गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो हम केसेस पे थे लास्ट क्लास में। एसेंट्रिक फुटिंग, सेकंड मेथड, एसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग। सो फर्स्टली इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग जब भी हम जाएंगे तो अपने पास तीन केसेस रहेंगे, थ्री केसेस आर देयर। सो केस वन, सर ब्लर केस जास्त हो वन जाएगा. इज हाँ ब्लर ब्लर ब्लर। हो सर ब्लर दिसत थोडा. ओके, 1 मिनट। नाउ आता चांगलं दिसतंय सर. लॅपटॉपवर बघताय वाटते तू? नाही सर मोबाईल. ओके, नो इश्यूज। 370p था, अभी 720p है। Eccentricity is less than or equals to L by 6. L it is length of footing divided by 6. So length of footing divided by 6. अभी लास्ट अपन ने क्या देखा? कर्न देखा, कर्न के बीच में है, L by 6 के अंदर है, यानी फर्स्ट केस है। यानी कौन सी है? फर्स्ट केस है। L by 6 के अंदर है यानी फर्स्ट केस है। तो अभी फर्स्ट केस में क्या होगा वो देख लो, if the resultant eccentricity E is equals to what is guys? M by W। W कौन सा? टोटल W में क्या क्या आएगा? वेट ऑफ द फुटिंग प्लस वेट ऑफ द कॉलम। ओके, M by W lies between or lies within the one third of footing, then the entire area of contact of the footing is subjected to non-uniform base pressure। non-uniform base pressure distribution, which varies linearly from Q mean to Q max,
What is q min and what is q max? Firstly, draw the section. There is eccentricity. This eccentricity is lesser than L by 6. Which L? This total L. टोटल L. और ये जो है ये आपकी eccentricity. आप इधर ले सकते, इधर ले सकते. It's anywhere. आपको जहां पे लेना है वहां पे लो. आप जिस साइड लोगे, जिस साइड आपका P लगेगा, that P it is nothing but total W guys. 1 minute. P मतलब that is total W. P plus sulfate. Sulfate of 14. That is 10% of P. 10% of P. तो ये आपका इन बिटवीन रहेगा. किसकी इन बिटवीन रहेगा? L by 6 की. क्योंकि ये L by 6 और ये L by 6 ये मिला के कितना हो रहा आपका कर्ण हो रहा L by 3. इसके बीच में रहेगा. 1 minute. That is total, it is L by 3. Okay. Now what is pressure diagram now? जिस साइड आप P लगा रहे हो, जिस साइड आप eccentricity assume कर रहे हो, that side it is maximum and other side it is minimum. That is non-uniform pressure. There is Q max and there is Q mean. What is obtained Q max and Q mean? That eccentricity is nothing but M by W. M by W. यहाँ पे लिखा है मैंने M by W से अपन eccentricity निकालते हैं. This eccentricity is less than L by 6. L by 6 कौन के अंदर है तो यूनिफॉर्म इन इस पर रहेगा. What is Q max and Q mean? Q max pressure. Firstly आप सबसे पहले ये समझो कि ये Q max और ये Q mean it should not be greater than SBC. Should not be greater than SBC. Soil bearing capacity. Should not be greater than. Should not be greater than and it's less than or equals to SBC. Less than or equals to SBC. Soil bearing capacity. ये कम रहने. और इसी के लिए अब ये मैक्सिमम ये मिनिमम कब निकलेगा. अब इसका मिनिमम किस तरह रहेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा. दैट इज प्रेशर. विच प्रेशर. डायरेक्ट प्रेशर प्लस बेंडिंग प्रेशर. डायरेक्ट प्लस बेंडिंग. डायरेक्ट प्रेशर प्लस बेंडिंग प्रेशर. डायरेक्ट प्रेशर इट इज इक्वल्स टू P by W. Sorry, P by A. P by A it is direct pressure. This pressure diagram is combination of direct pressure plus bending pressure. Okay, so that pressure that is Q it's equals to direct pressure. सर Yeah. सर अगर हमारी फुटिंग कर्न के अंदर है
तो भी ये क्यू मैक्स और क्यू मिनिमम डेवलप हो रहा है, या इक्वल एग्जैक्टली नहीं हो सकता। नहीं, क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रिक किया है, सॉरी इसेंट्रिक किया है, कॉन्सेंट्रिक नहीं किया है। अभी इसके पिछले वाले जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने कॉन्सेंट्रिक करके किया था। हमने क्या किया था कि दिस पी इट इज एक्टिंग ऑन द सीजी ऑफ द फुटिंग पे एक्ट किया था। अभी कर रहे क्या? नहीं, अभी कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी है, सम इसेंट्रिसिटी इज देयर। तो वो इसेंट्रिसिटी हम वैसी की वैसी रहने दे रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आपने क्या किया था, आपने कॉलम शिफ्ट कर दिया था। कॉलम कहां पे शिफ्ट किया था आपने? इसेंट्रिसिटी पे, यानी ये कॉलम अगर आपने इसेंट्रिसिटी पे सेट कर दिया, और या फिर दिस कॉलम, यानी ये फुटिंग को ही, कॉलम को ही मैं इधर, ये जो पी है मेरा, ये पी को आपने इधर ले लिया था, यानी कोइंसाइड हो गया था आपकी काय पे? सीजी पे। इसलिए लास्ट इसमें अपन ने क्या किया, सीजी पे कोइंसाइड्स हो गए, मेरे कॉलम को ही मैंने शिफ्ट कर दिया। तो मेरा क्या हो गया कि मेरा कॉन्सेंट्रिक लोड हो गया, कॉन्सेंट्रिक लोड हो गया। नाउ हियर इसेंट्रिक लोडिंग है, टोटली इसेंट्रिक लोडिंग हम काय पे डाल रहे हैं? हम हमारे प्रेशर डायग्राम पे डाल रहे हैं नीचे। सो गाइज जो लास्ट मेथड में हमने देखा, लास्ट मेथड में हमने यूनिफॉर्म प्रेशर देखा नीचे, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यूडीएल डायरेक्टली, यूनिफॉर्म प्रेशर यूडीएल। बट हियर इज नॉट अ यूडीएल, हियर इज यूनिफॉर्मली वैरिड लोड, यानी नॉन यूनिफॉर्म लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म लोड है। सो नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर इज देयर, एंड लास्ट इसमें जो भी हमने देखा है दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर कॉन्सेंट्रिक के लिए। यानी वहां पे क्या किया था, सीजी ऑफ दी फुटिंग पे मैंने मेरा ये पुट किया है। लास्ट वाले क्वेश्चंस देखो आप, सीजी ऑफ दी डायग्राम पे, सीजी ऑफ दी फुटिंग पे मैंने मेरा पी रेस्ट किया है, इसेंट्रिसिटी को प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्शंस देके, हाँ सर। यानी कॉलम को प्रोजेक्शंस देके। ओके, सो दैट्स व्हाई ये कर्न के अंदर है, यानी क्या है कि यानी कर्न के अंदर है L/6 दैट इज टोटल इज L/3 कर्न के अंदर है, तो भी P max एंड Q max और Q min आएगा, Q max और Q min आएगा, बट इट इज नो टेंशन फेल्यूर। ओके, कर्न के अंदर है, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। ओके, व्हाट इज नो टेंशन फेल्यूर। Q मीन जो है मेरा वो निगेटिव में नहीं जाएगा, Q मीन जो है मेरा वो निगेटिव में नहीं जाएगा। निगेटिव में अगर गया वो तो देयर इज टेंशन फेल्यूर। सो दैट्स व्हाई टेंशन फेल्यूर यहाँ पे कर्न के अंदर रहेगा, यानी सेफर साइड रहेगा, टेंशन फेल्यूर नहीं हो। देयर अवर बेस इज नॉट इन टेंशन फेल्यूर। ओके, कर्न के अंदर रहा तो दैट्स व्हाई हम हमेशा फर्स्ट केस के लिए ही डिजाइन करेंगे। इफ वी डोंट हैव एनी स्पेस, यानी क्या कि मेरे पास स्पेस नहीं है, देन आई गो फॉर थर्ड केस एंड सेकंड एंड थर्ड केस। बाद में देखते हो, सबसे पहले यही केस देख लो आप। क्या क्या था, मैं कहां पे था? क्यू डायरेक्ट प्रेशर प्लस बेंडिंग प्रेशर। So what is direct and what is bending? Direct it is P by A. So here is not a P, here is W. W it is equals to P plus sulfate of footing. P plus sulfate of footing. Okay, sulfate of footing यानी 10% of footing. तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.1 of P. 1.1 of P. What is area? Area is equals to B into L. Area of footing. A is equals to B into L. अभी तक हमने लिया है width into length plus bending pressure और bending stress, pressure और stress. now bending stress का जब भी वैल्यू आती तब आपको क्या याद आता? इजिप्ट रानी मियां फॉलो यू। आई होप सो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इफ इट इज नहीं याद आ रहा है छोड़ो। ओके, इजिप्ट रानी मियां फॉलो यू, अगर याद आ रहा है। हाँ ते वरचं दिसत नाही, वरचं दिसत नाही आहे। ओके, नाउ सो बेंडिंग प्रेशर इज इक्वल टू इजिप्ट रानी मे आई फॉलो यू अगर है आपका,
E by I, M by I, F by Y. F it is bending stress. So we take this. So F it is bending stress. F it is equals to क्या हो जाएगा फिर M into Y by I. M into Y by I. This is M into Y by I. But what is M? What is M? M it is equals to P into E. M is equals to P into E. Q. P into E Q. क्योंकि M is equals to E into W. E into W. अब यहां से अगर मैं देख रहा, यहां से अगर मैं देख रहा, अगेन eccentricity is equals to M divided by W ना. So what is M? M is equals to W into E. M is equals to W into E. So guys here, अब Q सिर्फ और सिर्फ Q लिखा मैंने, W divided by A. A it is nothing but B into L. M it is nothing but W into E. Y it is nothing but Y. CG. Y it is CG. CG it is L by 2 or B by 2. L by 2 or B by 2. So I am taken now L direction. That's why BD cube by 12. So BL cube by 12. I it is BL cube by 12. So that is Y it is equals to L by 2. Y it is equals to L by 2. That L get cancelled. Square. That 2, that 6. So that is Q. So Q is equals to B L, that is direct stress, plus W into E divided by W into E, it is nothing but a moment, that is moment, divided by BL square by 6. Okay. If it is, I am taken here is plus minus, then it is nothing but Q max and Q min. Q max के लिए प्लस लोगे आप, यहाँ पे प्लस माइनस आप कर दो. Q max के लिए प्लस लोगे, Q min के लिए माइनस लोगे, यानी Q max W डिवाइड बाय BL प्लस ये 6 ऊपर चले जाएगा, 6 W into E डिवाइड बाय B into L स्क्वायर. Q min W divided by BL minus 6 W into E divided by BL square. This Q max is always less than SBC. क्यों SBC से कम होने को? क्योंकि गाइस नीचे आप कोई डिजाइन कर रहे क्या? नहीं कर रहे. नीचे आपका जो भी सॉइल है वो सॉइल पे आप डायरेक्टली रेस्ट कर रहे हैं. आपका जो भी बिल्डिंग है बिल्डिंग, सो वो बिल्डिंग अगर आप डायरेक्टली सॉइल पे रेस्ट कर रहे हैं तो सॉइल की जो भी कैपेसिटी है वही कैपेसिटी वो लेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी खुद से बिल्ड नहीं करेगा. दैट्स व्हाई सॉइल बेरिंग कैपेसिटी से ये मेरा क्यू मैक्स जो मेरा एक्टिंग प्रेशर है वो कम रहने को होना. अगर वो ज्यादा रहा तो अवर सॉइल इज सेटल और सॉइल इज सेटल, देन फुटिंग इज फेल, देन योर स्ट्रक्चर इज फेल. सो दैट्स व्हाई हमेशा याद रखना कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा रहने को होना क्यू मैक्स. दैट इज अगेन योर एमपीएससी क्वेश्चन. ओके, एमपीएससी क्वेश्चन कि ये किस तरह डिराइव होता है ये भी आप समझ लो, यानी याद रखने की जरूरत नहीं है. That direct pressure plus bending pressure, direct pressure is plus bending pressure, and direct stress plus bending stress. Direct stress is equals to P by A. This is totally our हमने देखा है. कहाँ पे देखा है? प्रीस्ट्रेस में देखा है. प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में हमने देखा है. That nothing but Z है guys. Z is nothing but M by Z भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. M by Z. Z is equals to BL square by 6. Z is equals to BL square by 6. डायरेक्टली भी वैसे भी लिख सकता था, बट व्हाई कंफ्यूज्ड यू, मैं डायरेक्टली इसी गया. ओके, अब ये कहां पे है? L मैं ले रहा हूं तो ये कहां पे है? दैट इज EX के ले रहा हूं.
अगर मुझे ई वाई के लिए लेना है, ई वाई इसेंट्रिसिटी के लिए लेना है, तो दैट इज बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर रहेगा। जब ई वाई के लिए लूंगा तब क्या रहेगा मेरा, बी स्क्वायर रहेगा। इफ इट इज मेरे दोनों एसेंट्रिसिटी यानी ई एक्स भी है और ई वाई भी है, ई एक्स भी है और ई वाई भी है, देन आई एम टेकन बोथ। तो वो किस तरह करेंगे हम, तो वो भी मैं बता देता आपको अभी। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक एसेंट्रिसिटी के लिए हो गया, वो आपके दोनों एसेंट्रिसिटी के लिए रहेगा। ओके, वो आपके दोनों एसेंट्रिसिटी के लिए रहेगा। इफ ये एक ही एसेंट्रिसिटी पकड़ी मैंने, दैट एसेंट्रिसिटी इज ई एक्स एसेंट्रिसिटी। इफ there are mx and my acting on footing, means both eccentricity both eccentricity ex and ey, then what, then q max is equals to direct stress w by bl plus 6w into ex divided by bl square plus 6w into ey divided by lb square, lb square. Okay, next q main is equals to w divided by b into l minus 6w into ex divided by b into l square minus 6w into ey divided by b lb square. ओके गाइस, ये याद रखना है तुमको। कैसे याद रखना है, फ्रॉम दिस। ओके, फ्रॉम दिस डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहां से ही मेरा बी और एल निकलेगा, सीधी सीधी बात, यहां से ही मेरा बी और एल निकलेगा। ओके, बी और एल मैं यहां से फाइंड करूंगा। नाउ दैट इज फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में ही पूरा का पूरा अपना सभी क्वेश्चंस लाए करेंगे। तो फर्स्ट केस ये है। अब अगर मुझे कर्न पे ही रखना है, तो मेरा अगर कर्न यानी E इज इक्वल टू L बाय 6 होता है, तो क्या होता है, L बाय 6 और B बाय 6 होता है, तो क्या होगा। कैन आई इरेज दिस? हाँ सर। सर बोल। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं दिस मेथड से। प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे गाइस हम। सर एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज एक्चुअल प्रैक्टिस मेथड एंड इट्स गिवन इन RCC Subramaniam. Okay, this pressure diagram, and this is actual method done by us. Okay, मैं इसी से ही जाता हूं, मेरे एक्सेल शीट प्रिपेयर्ड है इससे। मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखाता थोड़ी देर में। थोड़ी देर में दिखाने से बेटर है कि जब हम सॉल्व करेंगे तभी दिखाना। ओके, बेस्ट है वो। एक्चुअली क्या है, दिस मेथड इज लेंदी, ये मेथड से थोड़ा लेंदी हो जाता प्रॉब्लम। वो मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, यानी इट्स सिंपल, इट्स इजी, सो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते। बट एक्चुअल में आप सीजी को मैच कर रहे क्या, नहीं करते अपन साइड पे सीजी को मैच नहीं होता अपना सीजी पे मैच। ओके, अपना EX और EY आता ही है, कुछ भी किया तो भी आता है।
दैट्स वाई अपने को यही मेथड से जाना पड़ा, दूसरी मेथड अपने पास नहीं है। ओके, दूसरे मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या होता, मार्क्स ले सकते हैं आप, मार्क्स ले सकते हैं आप। और आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे भी कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी कॉलम आपको वैसे फिर फुटिंग वैसी तरह सेट करना पड़ेगा। फुटिंग का आपको सीजी से, जो भी आपकी सीजी है यानी आपका सेंटर लाइन ऑफ द दैट फुटिंग है, उससे आपको लोड बराबर सेंटर लाइन ऑफ द फुटिंग एंड सेंटर लाइन ऑफ द लेआउट, ये आपको बराबर मैच करना पड़ेगा। वो आपको मैच करके फिर कॉलम पोजीशंस को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर। और कॉलम पोजीशन अगर शिफ्ट हो गया, अगर उसको बाहर फेंक दिया आपने, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो कॉलम पोजीशन को भी इस तरह सेट करना पड़ेगा कि वो अंदर रहे और इसके अंदर रहे, क्या कि फ्रेम के अंदर रहे, और फ्रेम के अंदर रह के फिर आपको फिर से फुटिंग को सेट करना पड़ेगा। तो फुटिंग की भी एक सेंटर लाइन से इसेंट्रिसिटी रहेगी, फुटिंग की भी सेंटर लाइन से इसेंट्रिसिटी, तो वो थोड़ा हेडेक होता है छुड़ाने के लिए। ओके, यानी सेट करने के लिए, क्या सेट करने के लिए गाइस, उसका इसेंट्रिसिटी सेट करने के लिए। सो बेटर है कि आप कॉलम को सीधा सीधा आप सेट कर लो, फुटिंग की सेंटर लाइन एंड लेआउट की सेंटर लाइन ये सेम रखो, यानी कंस्ट्रक्शंस के लिए अच्छा जाता। तो फुटिंग की सेंटर लाइन और लेआउट की सेंटर लाइन अगर सेम रही तो क्या होगा कि आपके मोमेंट्स आएंगे, तो वो मोमेंट्स mx एंड mz आएंगे, mx एंड mz और mx एंड my। हियर इज आई एम टेकन y, सो y भी बोल सकते हैं आप, और mx एंड mz भी बोल सकते हैं, इट्स नो इश्यूज। z डिनोटेड फॉर b, x डिनोटेड फॉर l। ओके, सो ये भी बोल सकते हैं। तो आई एम टेकन mx एंड mz ओनली, ओके, mx एंड mz ओनली। एंड क्योंकि mz वहां पे मिल जाता, फिर वहां पे कहां पे अपने स्टार्ट से डायरेक्टली, लेकिन प्रिपेयर्ड जो शीट है वो mx एंड my। ओके, क्योंकि ये इससे है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कौन से प्लेन में आप देख रहे हैं, दैट इज 2D एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट इट इज इन 3D। ओके, सो आपको देखना पड़ेगा। सो ये जो है यही मेथड से जाना पड़ता, दूसरी मेथड से जाने के कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि साइड पे काम बढ़ता, आपका यहाँ पे इजी हो जाएगा ये, यानी कहाँ पे इजी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इजी, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आफ्टर द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तब आपको वहां उस मेथड से दिक्कत जाएंगे, तो आपको ये मेथड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड दिस ये जो प्रेशर्स है, वो प्रेशर्स के ऊपर से गेट पे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मेथड पे गेट पे क्वेश्चंस नहीं है, ये मेथड पे गेट पे क्वेश्चंस है। ओके ओके, इफ next point, if E is equals to L by 6 or E is equals to B by और and B by 6, इसके लिए देख रहे हैं आप। ओके, L by 6 and B by 6। so Q minimum is equals to 0। how Q minimum is equals to 0? why it is 0? why it is 0? Q मिनिमम 0 रहता है, ऐसी मैं बोल रहा हूं, और क्यों वो 0 रहता है, फिर क्यों 0 रहेगा, मूवमेंट 0 रहेगा। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे क्यू मिनिमम को। क्यू मिनिमम इज इक्वल टू W by BL minus 6 W into E by 6 into यानी EX, यानी that is nothing but L by 6 divided by B into L square। so that L get cancel, that 6 get cancel, W by L बचे, W by L बचे। ओके, अगेन आप इसको भी कर सकते हैं, यानी B by 6 तो W into E by 6। अगर यहां से मैंने देख रहा है, यहां से मैं देख रहा है, तो W B L गेट कैंसिल। आप बोलोगे सर अभी ये भी है और ये भी है, तो ये केस में दोनों नहीं रहेंगे, और आप करो,
दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एल माइनस डब्ल्यू बी एल, इट्स इक्वल टू 0। एक ही इसमें रहेगा, दोनों इसमें नहीं रहेगा। एक तो b बाय एल, b बाय 6 इज e और e बाय एल बाय 6 इज e। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा। तो आपका जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर मिनिमम इज इक्वल टू 0, प्रेशर मिनिमम इज इक्वल टू 0। सो डायग्राम इज लाइक दिस। डायग्राम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्रेशर डायग्राम इज लाइक दिस, 0 and here is Qmax. So what is Qmax is now? Qmax is equals to मतलब बाउंड्री पे, कर्न की बाउंड्री पे प्रेशर 0 है। नो, कर्न की बाउंड्री पे नहीं, ये कौन सी बाउंड्री है, फुटिंग बाउंड्री। फुटिंग, अच्छा ओके, फुटिंग बाउंड्री पे रहेगा, फुटिंग एज, फुटिंग एज पे 0, फुटिंग एज पे मैक्स। सो मैक्स क्या रहेगा अभी, W प्लस, यानी इसको मैक्स के लिए भी निकालो, मैक्स के लिए भी निकालो। कैन आई इरेज दिस अगेन, या फिर मैं ये भी इरेज कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हो ही गया हूँ। स्क्रीन ब्लर होता थोडी सगळ्यांची, स्क्रीन ब्लर होता का सगळ्यांची? सर खूप लाईट दिसून राहिलं, क्लिअर नाहीये. हो सर. आता आहे सर क्लियर. अब बताओ, अब बताओ गाइस। क्लियर है सर। ओके, सो Q max is equals to W divided by B into L plus, again this is W divided by BL, क्योंकि ये कट ही होगा ना, दैट्स व्हाई अपन क्या बोल सकते हैं, 2W divided by BL. So here is 2W divided by BL. आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे लिखा, गाइस यहाँ पे कट ही हो रहा ना ये, तो ये होगा L/6 अगर है, L/6 पे अगर एक्ट कर रहा है आपका, तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू L/6 और B/6, तो L/6 और B/6 जब भी रहेगा तभी Q मिक्स दोनों के इक्वेशन में नहीं रहेगा, ये एक अगर EX और EY है, MX और MY है तो ये रहेगा। दोनों अगर रहेंगे तो कोई भी एक माइनस या फिर एक प्लस में आपका यहाँ पे यानी Q मीन रहेगा। ओके, Q मीन रहेगा। अगर दोनों भी आपके L/6 पे है तो दैट इज माइनस, ये जा सकता है, यानी क्या जा सकता है, यहाँ पे ये माइनस में जा सकता है। ये माइनस में जाना यानी टेंशन में जाना, यानी टेंशन क्रैक्स आना, टेंशन में जाना। तो टेंशन क्रैक्स नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे जो बेस है, बेस ऑफ द फुटिंग पे है, टेंशन क्रैक्स नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई हम हमेशा इसको L/6 से कम, इसेंट्रिसिटी को L/6 से कम ही रखेंगे और कम ही रख के डिजाइन करेंगे, हम उससे ज्यादा जाएंगे ही नहीं। सेकंड केस और थर्ड केस के लिए हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन तो भी सेकंड केस क्या है और थर्ड केस क्या है ये आपको पता रहने को ना, इसलिए मैं आपको सेकंड केस और थर्ड केस एकदम ब्रीफली बता देता, नॉट इन एक्सप्लेन इन वेरी वाइडली, ब्रीफली मैं बता देता, फिर आपको ये समझ जाएगा कि सेकंड केस और थर्ड केस में क्यों नहीं जाना। ओके, सो गाइस ये आप कर सकते हैं। ओके, एंड दैट एसेंट्रिसिटी अभी कहाँ पे है, क्या है, किस तरह है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, दैट इज E इज इक्वल टू M/W से आपको पता चलेगा, M/W से आपको पता चलेगा कि E इज इक्वल टू कहाँ पे है, L/6 पे है या फिर इस पे है, तो वो आपको पता चलेगा। ओके, कि कहाँ पे है करके एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको मिल जाती है। लेकिन आपको ये रखना कहाँ पे है, L/6 पे रखना है
या L/6 के बाहर रखना है, यानी ग्रेटर देन L/6 रखना है या फिर लेस देन L/6 रखना है, इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन यू, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, मेरा लेंथ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग मैं निकाल सकता हूं। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट केस नंबर 2। 1 मिनट, इसमें भी अपन ये कर सकते हैं दैट 1 मिनट। तो ये आपका ट्रापेजॉइडल हो रहा है, दैट इज ट्रायंगुलर स्ट्रेस डायग्राम हो रहा। ओके, ट्रायंगुलर स्ट्रेस डायग्राम हो रहा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई एक्स डिवाइड बाय एल एक्स बाय 6 प्लस ई वाई डिवाइड बाय एल वाई बाय 6। Lx and Ly is nothing but Lx का डायरेक्शन वाला and that is L और B। तो आप इसको मैं इस तरह भी लिख सकता, Ly को मैं यहाँ पे B by 6 भी लिख सकता, that B by 6 and that is L by 6 is less than or equals to 1। कब रहेगा ये? जब ये वाली केस रहेगी, जब ये वाली केस रहेगी। ओके, ये वाली केस रहेंगे तब। नाउ केस 2, केस 2। केस 2, E is equals to greater than L by 6। अब L by 6 से ग्रेटर देन रखा तो क्या होगा? क्या होगा वो अभी अपने को देखना है, क्या होगा। ओके, 1 लिखो गाइस, 1 एसेंट्रिसिटी E is greater than L by 6, E is greater than L by 6, L by 6, then the expression of case 1, expression of case 1 जो case 1 में हमने expression देखा है, then the expression of case 1 yields negative pressure distribution, yields negative pressure distribution, yields negative pressure distribution, that is value of Q minimum, Q minimum। सर रिपीट करा नहीं थोड़ा। हाँ करता हूं। When the eccentricity E is greater than L by 6, eccentricity E is greater than L by 6, L by 6 से ज्यादा है, L by 6, then the expression of case 1, expression of case 1, case 1 का जो भी expression है, this expression of case 1, ये expression था मेरा। ओके, L by 6 से अभी मेरा ज्यादा हो गया, L by 6 से मेरा eccentricity ज्यादा हो गया, L by 6 से ज्यादा हो गया, कट नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, L by 6 से ज्यादा हो गया, यानी दिस वैल्यू, ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। ओके, यानी बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस। L by 6 से अगर ज्यादा है तो कौन से बाहर निकल गया, तो कौन से बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेरा Q मिनिमम नेगेटिव में चला जाएगा, Q मिनिमम क्या में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। वही लेखन लिख रहा। ओके, कहा सकते हैं when the eccentricity E is greater than L by 6, eccentricity E is greater than L by 6, the expression of case 1, expression of case 1 yields negative pressure, yields negative pressure,
else negative pressure, else negative pressure, negative pressure, pressure distribution, negative pressure distribution. That is the value, that is the value that is the value Q minimum, Q minimum is negative, Q minimum is negative. This negative pressure in soil, this negative pressure in soil, negative pressure in soil negative pressure in soil, that is tension capacity, negative pressure in soil, that is tensile capacity is not possible in soil, that is tensile capacity not possible in soil, tensile capacity not possible in soil. Tensile capacity not possible in soil. Not possible in soil. That E, that W, not possible in soil. In this case, the soil tends to separate from the footing, thereby offering no pressure of footing, no pressure of footing. ये वाला पार्ट जो जाएगा दैट इज Q मीन पे जाएगा. तो ये Q मीन मैं नहीं लेता, ऑफर नहीं करता, क्योंकि मेरा नेगेटिव प्रेशर मेरा नहीं लेता, सॉइल नहीं लेता. नेगेटिव प्रेशर सॉइल लेता क्या? मेरा नहीं लेता. नेगेटिव प्रेशर सॉइल नहीं लेता. ओके, सो दैट्स व्हाई अभी नेगेटिव प्रेशर सॉइल नहीं ले रहा है. सो सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे Q मैक्स. सो गाइस यहाँ पे क्या होगा फिर कि ये आपका टोटल L है, टोटल L. This is L dash is equals to thrice of C. What is C? आप बोलेंगे सर C क्या है? थ्राइस ऑफ C क्या है? बताता थ्राइस ऑफ C क्या है. ओके, नीचे आने के बाद बताता कि दिस केस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस.
इंपॉर्टेंट कहाँ पे? इट इज ओनली फॉर द गेट एंड एसी। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस केस और नेक्स्ट केस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ओके ओके गाइस, सो next it is equals to Qmax is equals to क्या हो जाएगा? दैट Qmax is equals to, अगर यही केस है, अभी यही केस दिख रहा है, बस यहाँ पे ये पूरा L था, यहाँ पे क्या है? L डैश है। Qmax is equals to twice W divided by BL. Which L? L dash. Which L? L dash. That is Qmax. That is Qmax. Now L dash is equals to thrice of C or sorry, thrice of C, and C is equals to 0.5 L minus E. 0.5 L minus E. अब आप बोलेंगे सर 0.5 L minus E क्या है? This is 0.5 L. L by 2. L minus this E point, this eccentricity. वो eccentricity इधर है तो इधर भी eccentricity, same eccentricity मैं ले लूंगा, so that distance it is my C. That distance it is my C. So thrice C. अब आप बोलोगे सर ये ऐसे क्यों ले रहे हैं? 1 minute. I'll tackle this over also. So मैंने अगर इधर ले लिया तो ये C क्या हो जाएगा? यानी C क्या होगा आपका? इसेंट्रिसिटी आपका ये चले गया इसेंट्रिसिटी, तो ये बचा वाला डिस्टेंस क्या है? दिस इज नथिंग बट आवर C, दैट इज L by 2. तो ये क्या हो जाएगा? दिस C and this C, it is equals to thrice C is equals to L dash. Thrice C it is equals to L dash. जो भी डिस्टेंस बचेगा उसका thrice C. जो भी डिस्टेंस L by 2 से यानी 0.5 L, ये दैट इज 0.5 L माइनस इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू C. तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता? यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता 0.5 L माइनस E, क्योंकि ये E 0.5 टोटल डिस्टेंस है, तो 0.5 टोटल डिस्टेंस माइनस E इट इज इक्वल्स टू C. ओके, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? ये केस कौन सी है? E इट इज ग्रेटर देन L by 6. E is greater than L by 6. Okay. Next. Thus the इसके नीचे लिखो, दिख रहा है ना सबको क्लियर? या अभी भी ब्लरी है, कुछ ब्लर वगैरह समथिंग प्रॉब्लम इज देयर? क्लियर नहीं सर। क्लियर है ना सुरभि? हाँ सर। Okay. Thus effective length of contact get reduced from L to L dash. यानी ये जो कांटेक्ट है, अभी कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये पूरा कांटेक्ट नहीं रहा, कहां तक रहा? यहां से लेके यहां तक ही रहा। यानी जो भी आप लेंथ ले रहे हो डिजाइन के लिए, उसका कांटेक्ट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपका कहां से कहां तक रहेगा? L डैश तक ही रहेगा। इट इज ओनली फॉर L डैश, पूरा L में नहीं रहेगा। ओके, रिड्यूस फ्रॉम L to L डैश इज इक्वल्स टू 3C. is equals to 3C. And maximum soil pressure Qmax get increased to 2W by BL dash.
ओके Qmax value does not next Qmax value does not greater than SBC does not greater than SBC ये तो यहाँ पे भी रहेंगे ओके सॉइल बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जाने को SBC okay it is essential to design the footing with large base area it is essential to design with large base area large base area टेंशन एंड कंप्रेशन आप लिख लेना ये पूरा का पूरा ये जो यहां से एल डैश है ये आपका कंप्रेशन देगा एल माइनस एल डैश ये आपका टेंशन देगा टेंशन जोन है ये दैट इज टेंशन जोन दैट इज कंप्रेशन जोन ये टोटली कंप्रेशन में देगा और इधर का एरिया टेंशन में रहेगा तो दैट इज नॉट यूज फॉर अस आपके लिए यूज में नहीं है और टेंशन बेरिंग कैपेसिटी नहीं देता बेरिंग कैपेसिटी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ जो भी कंप्रेशन फोर्स आएगा उसको ही रेजिस्ट करेगा टेंशन फोर्स को कैसे रेजिस्ट करेगा भाई टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी के लिए चले जाएगा वो अवे फ्रॉम द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के लिए चले जाएगा अवे फ्रॉम द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के लिए चले जाएगा तो वो तो कंसीडर नहीं करेगा इसलिए ये पार्ट कंसीडर नहीं करेगा इसीलिए आपको क्या लेना है एल सी इज इक्वल्स टू एल डैश इज इक्वल्स टू 3c लेना है और सिर्फ आप याद यही रखो ओनली फॉर गेट एंड ईएससी कि एल डैश इज इक्वल्स टू 3c एल डैश इज इक्वल्स टू 3c और ये टेंशन का जोन आपको नहीं लेना है और ये कभी कभी आपको टेंशन की जोन की विड्थ पूछते हैं 1 मार्क के लिए तो आपको ये टेंशन पार्ट की जो भी विड्थ और लेंथ आपको पूछेंगे तो ये आपको निकालते आने को ना तो वो कैसे निकालेंगे 3c आपको याद रहने को 3c c इज इक्वल टू व्हाट 0.5 माइनस 0.5 l और b माइनस गाइस माइनस e ओके नेक्स्ट केस 3 E is equals to 0 ये हमने केस 3 E is equals to 0 ये हमने अभी तक देख चुके हैं हम ओके केस 3 is equals to E is equals to 0 ओके दैट E is equals to 0 में क्या होगा कि जो भी आपका प्रेशर डायग्राम है वो आपका क्या बनेगा यूनिफॉर्म there is no eccentricity so eccentricity नहीं है फुटिंग पे नहीं है तो ये केसेस ये वाला केस हमने अभी लास्ट अपने जो भी मेथड है मेथड 1 में हमने देख चुके तो अभी आपको देखना कौन सा है मेथड केस 1 देखना है सो कल से हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे केस 1 के ओके गाइस कल से हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे और एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखेंगे पहले जो सॉल्व किया है वो अपन सॉल्व करेंगे स्क्वायर फुटिंग अपन ने सॉल्व किया है वो सेम क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे कितना इफेक्टिव यहाँ पे आता वो अपन देखेंगे और उसके बाद अपन एक्चुअल प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे देन इट्स ओवर फुटिंग इज ओवर आपको जो मेथड अच्छी लगती वो मेथड से आप एग्जाम के लिए सॉल्व कर पाओ ओके उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो मेथड आपको अच्छी लगती है इट्स